मित्रों नमस्कार। काव्य भारत पर आपका स्वागत है। सुभाष अग्रवाल। आज आपको एक ऐसी कविता सुना दूँ। कविता में तुकांत नहीं है, एक किस्म की मुक्त कविता है। कहीं कहीं कोई तुकतान मिल जाती है, किंतु मेरे भाव हैं जो मैंने व्यक्त किए हैं, आप सुनो। मैंने ये जुगनू के ऊपर बनाई है कविता। जुगनू का लोग उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं जुगनू सूर्य की तुलना करता है। एक कवि रत्न हुए हैं भिखारी दास जी, पिंगल के महान आचार्य हुए हैं। उन्होंने जो है प्रबंध काव्य लिखा है पिंगल शास्त्र पर। प्रतापगढ़ के महाराज के राजकवि थे भिखारी दास जी। पहले एक छंद भिखारी दास जी का आप सुनाता हूँ आपको। उन्होंने उस छंद में जुगनू की तुलना सूर्य से ना करके जुगनू का उपहास उड़ाया है। मैं कवि जी को प्रणाम करता हूँ, हमसे बहुत पहले के कवि हैं और बहुत धुरंधर कवि माने जाते हैं भिखारी दास जी। किंतु फिर मेरे मन में आया कि जुगनू को भी सम्मान मिलना चाहिए। तो पहले भिखारी दास जी का छंद सुनिए जो उन्होंने जुगनू के ऊपर बनाया है कि जुगनू भानु प्रभान के सामने आपनी ज्योतिन को जस गाय है। जुगनू भानु प्रभान के सामने आपनी ज्योतिन को जस गाय है। माखी हो जाए गरुड़ जीते उड़वे की बड़ी बड़ी बात बनाए है। दास जू हैं तुक जोरन हार कविंद उदाहरण की सर पाए है। तो करतार में और कुम्हार में एक दिना झगड़ो बढ़ जाए है। भिखारी दास जी कहते हैं कि जुगनू सूरज की किरणों से अपनी उजाले का जस वर्णन कर रहा है। मक्खी भी गरुड़ जी से उड़ने की बड़ी बड़ी बातें बना रही है कि इतने प्रकार की उड़ानें होती हैं। भिखारी दास जी कहते हैं कि जो तुक जोड़ना जान गए हैं बस वो भी कवियों के बराबर खड़े होके उनसे कहते हैं तू मेरे से नपत कर ले, मैं तेरे बराबर का हूं, देख ले। तू भी कविता करता है, मैं भी कविता करता हूं। जुगनू भानु प्रभान के सामने आपनी ज्योतिन को जस गाय है। माखी उजाए खगा धिपते उड़वे की बड़ी बड़ी बात बनाए है। दास जू है तुक जोरन हार कविंद उदाहरण की सर पाए है। तो करतार में और कुम्हार में एक दिना झगड़ो बढ़ जाए है। तो कुम्हार भी भगवान से कहने लगेगा कि तू भी मिट्टी की शरीर बनाता है, बर्तन बनाता है मिट्टी के ही, और मैं भी मिट्टी के ही बर्तन बनाता हूँ, तो मैं और तू बराबर के हो गए। तो इस प्रकार से वो कविता है भिखारी दास जी की। तो मेरे मन में आया क्यों ना जुगनू को भी मैं सम्मान दूं, तो वो मेरी कविता है, एक बार सुनिए। जुगनू तुम मुझे सूर्य से ज्यादा बली लगते हो। जुगनू तुम मुझे सूर्य से ज्यादा बली लगते हो। कोई कुछ भी कहे मुझे तुम सोना असली लगते हो। अगर सूर्य आकार में तुम्हारे बराबर हो जाए, अगर सूर्य आकार में तुम्हारे बराबर हो जाए तो दुनिया को प्रकाश तो क्या अपना अस्तित्व भी बचाकर ना रख सके। अगर सूर्य आकार में तुम्हारे बराबर हो जाए तो दुनिया को प्रकाश तो क्या अपना अस्तित्व भी बचाकर ना रख सके, अथवा जीवित रहने के लिए किसी और की ओर तके। चापलूसी की भी हद होती है। पता नहीं इन ग्रहों की आत्मा कहां सोती है। चापलूसी की भी हद होती है। पता नहीं इन ग्रहों की आत्मा भी कहां सोती है। रात दिना सूर्य का ही चक्कर लगाते रहते हैं। रात दिन सूर्य का ही चक्कर लगाते रहते हैं और मानव भी पृथ्वी पर इसकी सूर्य की स्तुति के ही छंद कहते हैं। वेदों में सूर्य की प्रशंसा है, पर तुम कहीं से भी प्रकाश मांग कर नहीं लाते। पर जुगनू तुम कहीं से भी प्रकाश मांग कर नहीं लाते, अपने ही दम पर हो जीना सिखलाते। लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएं तुम्हारी बला से, वो तो अनभिज्ञ हैं आपकी इस कला से। कि इस धरती पर जब नभ के प्रकाश को जीवों ने आंखों से ही छुआ था, और इस धरती पर कभी अंधेरे का राज भी हुआ था।
लोग सूर्य चंद्र को चमकते देखकर उनको पूजते थे और वेदों में भी उन्हीं की प्रशंसा के मंत्र गूंजते थे। दूसरों से उधार लेकर चमकने की परंपरा यहां पहले से ही रही है। चंद्रमा आदि ग्रह हो या आज के नेता, बात एक ही है। तुम इस धरती के पहले जीव थे जिन्होंने अपने दम पर जीना सिखलाया। जुगनू, तुम्हारी इसी खुददारी ने तो सुभाष को भी अपना बनाया। जुगनू, तुम्हारी इस खुददारी ने तो सुभाष को भी अपना बनाया। साधनों के अभावों का रोना तुमने कभी नहीं रोया और तुम्हारा पौरस कभी नहीं सोया। मांस भोगी निशाचर तुम्हारे प्रकाश के सहारे ही रात्रि में तुम्हारा भक्षण करते हैं, किंतु हे शूर शिरोमणे, आप निरंतर चमकते रहकर मृत्यु के मुख पर हंसते हैं। आप निरंतर चमकते रहकर मृत्यु के मुख पर हंसते हैं। धन्यवाद।